गुड आफ्टरनून गाइस। जैसे कि अभी बजे हैं घड़ी में एक दोपहर के, तो आज मैं आई हूँ आपके पास एक नए कंटेंट लेके, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, होम टीचिंग स्किल्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मतलब हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड्स के बारे में, जो बच्चों के लिए, जो किड्स के लिए अच्छे होते हैं, जो घर में हम कौन सा हेल्दी फूड हम उनको दिखा सकते हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है, कौन सा हम उन्हें अनहेल्दी फूड दिखा सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए अनहेल्दी है। तो जैसे कि पता है आपको गाइस कि मैं हमेशा भी जो भी आपको अभी तक जो भी स्किल्स बताई हूँ, जो भी मेरे होम रिसोर्सेज की चीज़ें हैं, मैंने आपको वही चीज़ें दिखाई है ताकि वो आपके लिए भी इजी पड़े और मुझे भी समझाने में आपको इजी लगे कि हाँ, कि मैम कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर रही हैं, मैम हमें इजी इजी ट्रिक बता रही हैं कि कैसे हम बच्चों को ये इजी इजी ट्रिक के साथ बच्चों को घर पे हम गाइड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड फॉर किड्स। तो हेल्दी फूड में क्या क्या होता है, जो भी हमारे घर में चीज़ें हैं हम उनको दिखा सकते हैं, जो भी हम नॉर्मल अपने घर के लिए चीज़ें लाते हैं हम उन्हें दिखा के उन्हें बता सकते हैं कि दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ अनहेल्दी। तो पहला पहला क्या चीज़ हेल्दी होता है बच्चों के लिए, यू कैन शो देम द मिल्क, दूध। बेटा, जब भी आप बच्चे सुबह सुबह, हमेशा आपको पता है कि वो दूध पीते हैं, तो आप उन्हें पहली चीज़ ये दिखा सकते हैं कि दिस इज़ वेरी हेल्दी, ये जो आप दूध पी रहे हो, द मिल्क यू आर ड्रिंकिंग, दिस इज़ वेरी हेल्दी। सेकेंड चीज़ आप उनको क्या बता सकते हैं, पनीर, कॉटेज चीज़। ये पनीर भी जब भी हम घर में कोई मतलब जैसे पालक पनीर, जैसे कि मैंने कल ही बनाया था पालक पनीर, या कुछ भी पनीर का आइटम, पनीर टिक्का, कुछ भी हम बनाते हैं तो हम बच्चे को ये भी दिखा सकते हैं कि यस, पनीर इज़ ऑल्सो वेरी मच हेल्दी फॉर किड्स। ये जो आप पनीर खा रहे हो ये बहुत हेल्दी है आपके लिए। द सेकेंड चीज, नॉन वेज में आप इनको ये दिखा सकते हो अंडा, कि ये भी बहुत हेल्दी है आपके लिए, आप अंडा भी ले सकते हो। जब भी आप अंडे उनको बस जैसे ऑमलेट बना के देते हो या बॉइल्ड एग बना के देते हो, तो उन्हें ये इस तरह से बता सकते हो कि दिस इज़ वेरी हेल्दी। देन कमिंग टू द, मैंने अभी तक जो भी दिखा रही हूँ मैं आपको, अभी सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। देन कमिंग टू द चीज़, ये चीज़ के स्लाइसेस हैं, जैसे हम जैसे कुछ स्लाइसेस यूज़ करते हैं सैंडविच के लिए, कुछ स्प्रेड यूज़ करते हैं, कुछ मतलब मोज़रेला चीज़ यूज़ करते हैं। कोई भी टाइप का आप चीज़ लेकर आइए, आप उन्हें ये दिखा सकते हो जब भी कोई चीज़ का पार्ट आप कोई किसी भी सैंडविच वगैरह में या रोटी वगैरह में लगा के देते हो, तो आप उन्हें ये बोल सकते हो, ये देखो इसमें चीज़ डाला हुआ है, दिस इज़ वेरी मच हेल्दी। नाउ अभी फ्रूट्स और वेजीज में आते हैं, तो फ्रूट्स में आप एप्पल, हर तरह के फ्रूट्स, जैसे मेरे घर में अभी एप्पल था तो मैं आपको एप्पल दिखा रही हूँ, जो भी हमारे घर में है। जब भी हम बच्चों को खाने को देते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम उन्हें बोल सकते हैं एप्पल। फ्रूट्स में ये आ जाता है पपाया, ये आ जाता है फ्रूट में। देन वेजीज, वी कम टू द वेजीज, जो भी वेजीज है आपके घर में, जैसे वैरायटीज ऑफ वेजीज आप बना रहे हो, आप उन्हें दिखा सकते हो, बता सकते हो कि ये जैसे कॉलीफ्लावर, अभी कॉलीफ्लावर का सीजन चल रहा है, हम जैसे गोभी का पराठा या कुछ भी बनाते हैं, तो दिस इज़ वेरी मच हेल्दी फॉर किड्स। देन ये हुआ पीज, मटर, ये भी बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। हम मटर पनीर बनाते हैं, जैसे पनीर और मटर बनाते हैं, तो ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, मटर पनीर। ओके, तो ये रहा हमारा हेल्दी पार्ट। ये जो भी चीज़ें मेरे पास घर पे थी, ये मेरे पास थी, तो मैंने आपको बताया। बहुत लोगों के घर में फ्रूट्स में और भी तरह तरह के फ्रूट्स हो सकते हैं। आप जब भी बच्चों को खाने को दीजिए, आप उन्हें यही बताइए कि दिस इज़ वेरी मच हेल्दी। और भी वेजीज हो सकते हैं, लाइक ब्रोकली, कॉर्न्स, मशरूम्स और कैप्सिकम, वैरायटीज ऑफ कैप्सिकम। जो भी चीज़ें आप बच्चों को देते हैं, आपको भी समझ में आता है कि कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। तो आप, मेरे बोलने का मतलब यही है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आप उन्हें समझा सकते हो कि दिस इज हेल्दी, दिस इज अनहेल्दी। अभी कमिंग टू द अनहेल्दी पार्ट, अनहेल्दी पार्ट में हम क्या, उनको जैसे मैगी, दिस इज वेरी अनहेल्दी फॉर किड्स, नहीं, हमेशा हमें मैगी नहीं खाना चाहिए, दिस इज वेरी मच अनहेल्दी। फिर कमिंग टू द बिस्किट्स, जो चॉकलेट के बिस्किट्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वी कम टू द बिस्किट, नो, दिस इज ऑल्सो वेरी मच अनहेल्दी, इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैन कमिंग टू द स्नैक्स, ये इस तरह के स्नैक्स वगैरह बच्चे बहुत मन से खाना चाहिए, ये चनाचूर वगैरह। देन कमिंग टू द चिप्स इज़ ऑल्सो वेरी मच अनहेल्दी, नहीं, हमेशा हमें चिप्स नहीं खरीद के देना चाहिए बच्चों को, दिस इज़ वेरी मच अनहेल्दी फॉर किड्स। फिर दूसरा पार्ट हुआ आपका चॉकलेट, चॉकलेट इज़ ऑल्सो वेरी मच अनहेल्दी, हमेशा हमें बच्चों को चॉकलेट नहीं खरीद के देना चाहिए, दिस इज़ वेरी मच अनहेल्दी। कमिंग टू द आइसक्रीम, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है आइसक्रीम, ये भी आप उन्हें बोल सकते हो। जैसे बच्चे जिद करते, नहीं बेटा ये अनहेल्दी है, आप उन्हें इस तरह से समझा सकते हो। नाउ कमिंग टू द पास्ता, जो बच्चे बहुत मन से खाना चाहते हैं पास्ता, तो ये वैरायटीज ऑफ चीज़ें जो भी मेरे पास घर पे थी, मैंने आपको दिखाई, हेल्दी एंड अनहेल्दी। अभी आप बोलोगे मैम आपने भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रखे हैं घर पे जो अनहेल्दी है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए ना, ये कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ करने के लिए नहीं, मैंने सिर्फ अनहेल्दी
क्या होता है बच्चों के लिए, कौन से खाने होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि चिप्स वगैरह सब अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको जो प्रोडक्ट बताया है, प्लीज़ उसको कुछ अदर वे में मत लइएगा। मैं कोई कंपनी का नाम लेके या कुछ लेके नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये ज़्यादातर ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं खाना चाहिए। ये आपको भी पता है कि ये सब नहीं खाना चाहिए। तो जैसे ये सब मेरे घर पे भी है, तो ये नॉर्मल लाइफ है, ये सबके घर में थोड़ा बहुत होता है। लेकिन माय पॉइंट वाज दैट कि ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें नहीं देनी चाहिए, प्लस उन्हें ये समझाना चाहिए कि ये हमारे लिए, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजेस हमारे लिए हेल्दी हैं, और ये सब जो जितने भी जंक फूड्स हैं ये हमारे लिए अनहेल्दी हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपके घर में जो भी रिसोर्सेज है खाने पीने की, आप उन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए। एंड ट्रे, आप एक जगह ट्रे में ऑर्गेनाइज कर लो और उन्हें बता दीजिए कि ये दिस इज़ हेल्दी फूड एंड दिस इज़ अनहेल्दी फूड। तो बस मेरा यही पॉइंट था आपको ये बताने का, और बाकी मेरा कोई प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करने का या किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पर्सनली बोलने का कुछ भी नहीं था। तो बस मेरा यही पॉइंट था, जैसे कि आपको भी सब कुछ पता ही है कि क्या चीज़ अनहेल्दी है और हेल्दी है। जो भी चीज़ें आपके घर में रिसोर्सेज में हैं, आप उन्हें बच्चों को दिखा के आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ अनहेल्दी। नाउ जैसे आपको पता है गाइस कि अभी क्रिसमस आ रहा है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको और भी कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगी। तो ठीक है, मैंने क्रिसमस ट्री के बारे में आपको प्रॉमिस किया था, तो मैं देखती हूँ कि एक दो दिन में मैं आपको उस एक्टिविटी के बारे में भी बता दूंगी कि हम वो किस तरह से एक्टिविटी करते हैं। तो अभी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी मेरा लिटिल सिंघम काफ़ी बिजी है पढ़ाई करने में। आप देख सकते हो अभी वो इंग्लिश कॉपी, मैथ्स कॉपी में काफ़ी कुछ लिख रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार उसके पढ़ाई के रिव्यूज़ आप मुझे रिव्यूज़ दीजिए, मैं उसके पढ़ाई के बारे में दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने ये 3 लेटर वर्ड लिखा है। इसकी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसकी हैंडराइटिंग ठीक करूँ। ये इसने 3 लेटर वर्ड लिखा। अभी ये पढ़ाई के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो रहा है कि हाँ अंशु मुझे पढ़ाई करा रही, मतलब मुझे अंशु बोलता है मम्मी। तो मम्मी मुझे आजकल पढ़ाई करा रही है। और ये देखिए यहाँ पे इसने नंबर्स भी लिखे हैं। ये सब इसने कुछ ही दिनों में सब प्रैक्टिस किया है। हैंडराइटिंग इसकी बहुत ही गंदी है। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से इसकी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कराऊँ। अभी इसने 40 तक स्पेलिंग लिखा है, अभी नेक्स्ट भी धीरे धीरे लिखेगा। तो बस मेरा आज का यही कंटेंट था गाइस, हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड। बच्चों को यही दिखाइए ये कौन सा हेल्दी फूड है और कौन सा अनहेल्दी फूड है। चलिए अभी तो पढ़ाई लिखाई का हो गया, बाकी दूसरा टॉपिक था मेरा एक्टिविटी के बारे में। तो वो भी मैं एक दो दिन में जल्द कोशिश करूँगी कि आपको क्रिसमस के पहले ही ये एक दो एक्टिविटी आपको दिखा दूँ, ताकि आप भी अपने घर में ट्राई करें। मैंने एक स्नोमैन का दिखाया था, अभी मैं नेक्स्ट ट्राई करती हूँ आपको क्रिसमस ट्री के बारे में। वो मैं क्रिसमस के पहले, आई प्रॉमिस, मेरा जो प्रॉमिस रहता है वो मैं पूरा करती हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं आपको क्रिसमस के पहले ही ये एक्टिविटी दिखाती हूँ। अभी गाइस चलिए मैं आपको ना अपने बालकनी का सैर कराती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्लांट्स वगैरह नहीं है। मेरे कुछ नेबर है जो अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया है थोड़ी दिन के लिए। इसके बाद फिर वो उन्हीं के हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको ना अपने बालकनी के कुछ प्लांट दिखाती हूँ। इसमें इतने अच्छे अच्छे रोजेस हो गए हैं ना गाइस, देखिए आप, ये देखिए ये सबसे अच्छा उगा है। ये कितना प्यारा रोज़ है। उनके पास रोज़ प्लांट था तो वो मुझे दे के गए, ये उनके जाने के बाद का है। ये देखिए, और भी इसमें ना, और भी देखिए इस तरह के ना रूट आ रहे हैं। ये उनके जाने के बाद इतने सुंदर सुंदर, मतलब जब वो मुझे हैंड ओवर करके गए तो सिर्फ एक ही दो रोज़ थे जो बहुत पुराने हो गए। ये देखिए ये एक ही दो थे, लेकिन उनके जाने के बाद ना फिर ये दो तीन अभी आए हैं, कुछ ही दिन में आए हैं। अब ये कुछ दिन में चले जाएंगे। ये देखिए ये एक और है, इसको आप बेल का फूल बोलते हैं। ये भी उनके जाने के बाद ही आया। देखिए इसमें कुछ कलियां भी आ रही हैं। ये देखिए, अभी चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये पुदीना का पेड़ है, पुदीना का प्लांट है। मतलब ऐसा है ना गाइस कि मतलब हम जब कोई चीज़ हमारे घर में कुछ आती है तो हमें उनसे बहुत प्यार हो जाता है, हमें उनसे बहुत लगाव हो जाता है। तो जैसे वो मुझे हैंड ओवर करके गए ना, ऐसा एक दिन भी नहीं है जिसमें मैंने इनको इनका खाना पीना नहीं दिया है। भले मैं कोई और काम करूँ या ना करूँ, लेकिन ये मुझे मेरे हाथ में दे के गए हैं, मुझे सौंप के गए हैं। तो मैं इतने दिन में ना, मतलब उनको 10-12 दिन हो गए हैं, अभी कुछ दिन में वो आ जाएंगे। मतलब इतना मेरा इनसे फ्रेंडशिप हो गया है इस तरीके से कि मतलब इस तरह का इनसे मुझे अटैचमेंट हो गया ना गाइस कि
मैं डेली ना बैठकर यहाँ पे इनसे बातें करती हूँ। आप सच में आपको सुनकर हंसी हंसी आएगी कि कैसे मैम प्लांट्स के साथ बातें करती है, लेकिन नहीं, ये भी एक जीव है ना, हम बोलते हैं ना ये भी एक जीव है, इनके में भी एक जान है। अगर इनके में जान नहीं होती तो ये फ्लावर्स कैसे आ जाते। तो मेरा ना इनसे कुछ बहुत मतलब एक छोटा सा अटैचमेंट हो गया है। लेकिन जब मतलब क्योंकि मैं इतने दिन इनकी सेवा की, इनको देख रही थी, इनसे बातें कर रही थी, इनफैक्ट इन शॉर्ट मैंने इनसे फ्रेंडशिप कर लिया। तो जब ये चले जाएंगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन स्टिल मेरा काम था जो मैंने पूरा किया। और इनका जाने का टाइम भी आ रहा है, मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, ये बगल में ही रहेंगे तो मैं इन्हें देखती रहूँगी। ज़्यादा कुछ होगा तो मैं एडवाइस कर सकती हूँ कि आप ऐसे कर दो वैसे कर दो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये है तुलसी का प्लांट। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी ना फ्रेंड्स कि मेरे मतलब उनके जाने के बाद ना और भी अच्छे से मतलब खिल के और बाहर आ गए। और भी अच्छा लग रहा है कि और भी इनका और भी प्लांट्स के मतलब कुछ और नए नए पत्ते और पार्ट्स, इनके रूट के पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब एक नया जन्म ले रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। लोग बोलते हैं ना किसी के हाथ से प्लांट वगैरह नहीं सहता है, नहीं रहा जाता है, सूख जाते हैं। लेकिन इनको इस तरह से खिलखिला के देख के ना, जिस तरह से ये खिले हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी मतलब एक नई और एक जन्म ली है, जैसे एक एक रूट और निकल रहा है इनका। तो जैसे जिस तरह से ये खिले हैं ना, उस तरह से मुझे बहुत खुशी भी हो रही है अपने लिए कि चलो मेरे हाथ से कम ये ज़िंदा तो रहे, ये मुरझा तो नहीं गए। तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हुई है। ये हरे भरे हैं, मतलब इनके जो ओनर भी आएंगे उनको जब मैं दे दूँगी तो मैं भी प्राउड फील करूँगी कि हाँ चलिए, मैं उन्होंने मेरे हाथ में दिया तो मैंने इनकी देखभाल की और इन्हें हरा भरा ही रखा, और भी बल्कि अच्छे से ही मैं उनको उनके हाथ में दे दूँगी। तो इस चीज़ की मुझे खुशी रहेगी। बाकी लाइफ है, आता है जाता है, और कुछ नहीं बोल सकती। तो चलिए आज बहुत हो गया मेरा कंटेंट था आज आपको हेल्दी और अनहेल्दी के बारे में बताने का। तो मैंने आपको बताया कौन सा खाना बच्चों के लिए हेल्दी और अनहेल्दी होता है। और कुछ मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ इन प्लांट्स को। तो आज क्योंकि अब इनका जाने का टाइम हो रहा है 1-2 दिन में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार इनको शेयर कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि मेरे हाथ से भी चीज़ें अच्छी रह सकती हैं, मेरे हाथ से चीज़ें मुरझा नहीं सकती, और नहीं तो वो उन्नति कर सकती हैं और भी आगे बढ़ सकती हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल। मैं मिलती हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्रिसमस ट्री के बारे में एक्टिविटी करके दिखाऊंगी बिफोर क्रिसमस, वो मैं करके आपको दिखाऊंगी। और थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि क्लासेस वगैरह मेरे चलते रहते हैं, मेरे बच्चे के चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा गला बैठ जाता है। तो चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस ऑल, लव यू ऑल। और बिफोर क्रिसमस मैं आपको ज़रूर क्रिसमस की एक्टिविटी दिखाऊंगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।